हेलो बच्चों, आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का पार्ट सेकंड। इससे पहले ऑलरेडी इस चैप्टर के ऊपर मैंने आपके लिए एक पार्ट बनाया हुआ है जिसके अंदर मैंने आपको प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन समझाई थी कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होता है, और उसके बाद मैंने आपको समझाया था कि प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करने के दो मैथड होते हैं। पहला होता है MR/MC मैथड, जो मैंने आपको लास्ट क्लास के अंदर समझा दिया था। आज की क्लास के अंदर मैं आपको समझाने वाला हूं TR/TC मैथड। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के दो तरीके होते हैं, MR/MC अप्रोच जैसे हम बोलते थे पहला, और दूसरा हमारा TR/TC अप्रोच या TR/TC मेथड भी आप बोल सकते हो। तो आज मैं आपको सेकंड मेथड से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैलकुलेट करना सिखाऊंगा, और हम दो मार्केट के अंदर सीखेंगे। लास्ट क्लास में भी मैंने आपको बताया था कि दो तरीके की मार्केट के अंदर हम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पढ़ते हैं। पहला परफेक्ट कंपटीशन, जिस मार्केट के अंदर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट होता है, और दूसरा इम्परफेक्ट मार्केट जिसके अंदर जो प्राइस होता है वो कांस्टेंट नहीं होता, यानी कि ज्यादा क्वांटिटी बेचने के लिए आपको प्राइस को कुछ कम करना पड़ता है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम का आंसर आपको लिखने के लिए आपको ये 4 स्टेप फॉलो करने होते हैं। सबसे पहले नंबर पे हम परफेक्ट कंपटीशन के अंदर पढ़ रहे हैं, एक ऐसे मार्केट में जहां पर प्राइस कांस्टेंट है, तो वहां पर कोई प्रोड्यूसर कैसे इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, कैसे अपना मैक्सिमम प्रॉफिट, उसे पता चलेगा कि मेरा मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर है। तो मीनिंग सबसे पहले आपको लिखना होगा मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, ये पहला स्टेप है। और मैंने आपको लास्ट क्लास में मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आपको समझाया था कि एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाता है। ठीक है, और उसके बाद कोई भी प्रोड्यूसर उससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं करना चाहता, अगर वो करता है तो उसका जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। तो वही डेफिनेशन सबसे पहले स्टेप में उठाकर आपको लिख देनी है। दूसरे नंबर पे आपको लिखना है यहां पर कंडीशन। देखो, जब हम TR/TC मेथड से कैलकुलेट करते हैं या डिटरमाइन करते हैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, तो यहां पे दो कंडीशन होती है। पहला, पॉजिटिव डिफरेंस बिटवीन द TR एंड TC इज द मैक्सिमम। टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का गैप जहां पर मैक्सिमम होता है वहीं पर प्रोड्यूसर को सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलता है, और उससे ज्यादा प्रोडक्शन करने पर प्रोड्यूसर का जो प्रॉफिट है वो क्या होने लग जाता है, गिरने लग जाता है। उसके बाद सेकंड कंडीशन कहती है कि इसके बाद टोटल प्रॉफिट जो होगा वो क्या होगा, फॉल होगा दैट लेवल पे। तो कहने का मतलब क्या है, सबसे पहली कंडीशन यह है कि जो TR और TC का जो गैप है वो मैक्सिमम होना चाहिए। दूसरा, उसके बाद जो प्रॉफिट है TR बराबर TR/TC का जो मैक्सिमम गैप है, उसके बाद जो प्रॉफिट, वहां पर जो प्रॉफिट आएगा उसके बाद जो प्रॉफिट है वो गिरता हुआ होना चाहिए। इस चीज को अब हम टेबल और डायग्राम की मदद से समझेंगे। देखो, एग्जाम के अंदर आ गया प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाना है TR/TC मेथड के द्वारा, और आपको अगर पूछा जाएगा भाई परफेक्ट कंपटीशन के अंदर समझाना है, तो आप 4 स्टेप दिखाओगे। पहले स्टेप में आप मीनिंग लिख दोगे, दूसरे में कंडीशंस लिखोगे, तीसरे स्टेप में आप डायग्राम या शेड्यूल में से कोई एक चीज लिखोगे। अगर एग्जाम के अंदर डायग्राम मेंशन है तो डायग्राम दिखाओ, शेड्यूल मेंशन है तो आप शेड्यूल को शो करो। ठीक है, शेड्यूल आइए जरा समझते हैं शेड्यूल को एक बार। सबसे पहले यहां पर क्वांटिटी दिखाया गया और यहां पर प्राइस दिखाया गया। देखो, अगर हम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट की बात करते हैं तो इस मार्केट के अंदर प्राइस हमेशा सेम रहते हैं, चाहे आप कितनी भी क्वांटिटी को बेच लो। ठीक है, तो क्वांटिटी 0 से लेकर मैंने 6 तक लिखा है, लेकिन प्राइस सब में एक जैसा लिखा है। TR निकालने का तरीका क्या होता है, P इंटू में Q। तो हमने इन दोनों को इंटू कर दिया, 10 1 जा 10, 10 2 जा 20, 10 3 जा 30, इस तरीके से हमने इंटू करके TR निकाल लिया है। उसके बाद TC कैसे निकलते हैं, TC निकालने का तरीका क्या है कि भाई पहले उसको आप डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करो, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज करना शुरू कर दो। तो हमने इस तरीके से TC निकाला है। TC लगातार हमने देखो बढ़ता हुआ आपको दिखाया, 51 तक बढ़ता हुआ है। अब हम प्रॉफिट निकालेंगे। क्या प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, TR माइनस TC। 0 में से 5 गया तो 5। देखो TR ज्यादा है, यानी कि TR 0 है और TC कितना है, 5, यानी कि रेवेन्यू 0 और कॉस्ट हमारा 5 आ रहा है, तो यहाँ पे लॉस हो रहा है। फिर TR 10 है, TC 8 है, तो यहाँ पे 2 रुपए का प्रॉफिट आ रहा है। TR 20 है, उसके बाद TC 15 है, तो यहाँ पे 5 का प्रॉफिट आ रहा है। 30 TR है, TC 21 है, तो यहाँ पे 9 का आ रहा है प्रॉफिट। यहाँ पर भी 9 का प्रॉफिट आ रहा है। इस तरीके से 8 का और 6 का प्रॉफिट आ रहा है। तो आइए जरा पहली कंडीशन लगाते हैं। पहली कंडीशन क्या कहता है, जहां पे TR और TC का गैप मैक्सिमम होगा, तो TR/TC का जो मैक्सिमम गैप है वो 2 जगह पर है। ये देखो, यहां पर और यहां पर, और यहां पर TR और TC का जो गैप है वो कैसा है, मैक्सिमम है। तो 2 जगह पर अगर आप देखोगे, 3rd यूनिट और 4th यूनिट, इन दोनों में से किसी एक यूनिट पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम के चांस है, क्योंकि इन दोनों पर पहली कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है, उसके बाद जो प्रॉफिट है वो क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। अगर मैं यहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मानता हूं तो उसके बाद प्रॉफिट फॉल होना चाहिए, जबकि यहां पर प्रॉफिट फॉल नहीं हो रहा। जो 9 था वही प्रॉफिट यहां पर भी है। तो यहां पर चेक करते हैं,
यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है और उसके बाद प्रॉफिट चेक करो क्या हो रहा है, फॉल हो रहा है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम फोर्थ यूनिट पर है। फोर्थ यूनिट पर प्रोड्यूसर को सबसे मैक्सिमम प्रॉफिट होता है और उसके बाद प्रोडक्शन करने पर उसका जो प्रॉफिट है वो गिरने लग जाता है, इसलिए प्रोड्यूसर वहां पर नहीं जाना चाहेगा। कोई भी समझदार प्रोड्यूसर 4 यूनिट की ही क्या करेगा, प्रोडक्शन करेगा, तब उसको क्या मिल जाएगा, मैक्सिमम प्रॉफिट मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू टेबल आपको यही चीज शो करनी होती है कि भाई हमने टीआर कैलकुलेट करा, टीसी कैलकुलेट करा, दोनों का गैप प्रॉफिट है, जो कि मैक्सिमम प्रॉफिट कहां पर है, थर्ड यूनिट पर और फोर्थ यूनिट पर। लेकिन फोर्थ यूनिट पर बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड, इसलिए प्रोड्यूसर कहां पर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, फोर्थ क्वांटिटी पर। ठीक है, तो ये चीज आपको अकॉर्डिंग टू टेबल लिखनी पड़ेगी। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू डायग्राम। देखो टीआर का जो डायग्राम है परफेक्ट कंपटीशन में इस तरीके से बनता है, क्योंकि चेक करो आप ये कांस्टेंट रेट से बढ़ रहा है ना। एक्स एक्सिस पे आउटपुट दिखाएंगे, यहाँ पे जो भी डायग्राम बनेंगे उनका नाम दिखा देंगे। टीआर कैसे बन रहा है, एकदम कांस्टेंट रेट से बन रहा है, बिल्कुल हम एक बोल सकते हैं कि भाई 10-10 का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो बिल्कुल सीधी लाइन हम इस तरीके से क्या करेंगे, टीआर को बना देंगे। उसके बाद टीसी कर्व कैसा बनता है, हमने बोला था कि इनवर्स एस शेप होती है इसकी, इस तरीके से। अगर आप किसी बच्चे को ये कर्व्स का जो शेप है वो याद नहीं है तो कर्व की शेप आप कॉस्ट वाले चैप्टर में देख सकते हो और रेवेन्यू वाले चैप्टर में रेवेन्यू के सारे डायग्राम समझाए, कॉस्ट वाले में सारे कॉस्ट के डायग्राम समझाए हुए, वहां से आप देख लेना टीसी, क्योंकि टीसी कभी जीरो नहीं होता इसलिए यहां से स्टार्ट हुआ है। चेक करो उल्टा एस आकार है इसका, है ना, उल्टा एस शेप बोल सकते हो आप लोग। तो ये हमारा टीआर हो गया और यह हमारा क्या हो गया, टीसी हो गया। तो इन दोनों का मैक्सिमम गैप कहां पर है, देखो गैप तो यहां पर भी है और गैप यहां पर भी है। देखो दो जगह यहां पर गैप है, आप डायग्राम के अंदर समझ सकते हो। सबसे पहले इस गैप की बात करते हैं। तो इस गैप में क्या है, ऊपर कौन सा डायग्राम है, टीसी, यहां पर तो टीसी ज्यादा है और यहां पर नीचे कौन सा डायग्राम है, टीआर। इसका मतलब यहां पे रेवेन्यू कम है और कॉस्ट ज्यादा है, तो इट मींस यहां पर का जो गैप है, ये वाला जो गैप है ये नेगेटिव गैप है। तो नेगेटिव गैप नहीं, हमारी कंडीशन क्या है, पॉजिटिव डिफरेंस होना चाहिए। तो नेगेटिव है यहां पर, अगर हम बोले तो यहां टीसी कैसा है, ज्यादा है और टीआर कम है, इट मींस यहां पर क्या हो रहा है, फर्म को लॉस। तो कोई फर्म यहां तो इक्विलिब्रियम ऑब्टेन नहीं करेगी। अगर हम यहां की बात करते हैं तो यहां पर आपको जो दिख रहा है ये मैक्सिमम है। इसके अलावा अगर आप कोई और भी लाइन बनाते हो तो वो छोटी लाइन बनेगी इससे, इसका मतलब ये मैक्सिमम। मैं इसे नाम दे देता हूं ए से लेकर बी। ये जो लाइन है ये मैक्सिमम लाइन है और यहां पर चेक करो कि ऊपर कौन सा है, इस एरिया में ऊपर कौन सा है, टीआर। यहां पे टीआर ज्यादा है और टीसी कैसा है, कम, यानी रेवेन्यू ज्यादा और कॉस्ट कम। इसका मतलब यहाँ जो डिफरेंस है वो कैसा डिफरेंस है, पॉजिटिव डिफरेंस है। और सबसे हाईएस्ट लाइन ये वाली है जैसा कि शो हो रहा है। अगर इससे ऊपर जाओगे तो चेक करोगे कि आपका रेवेन्यू कम होने लग जाएगा। ठीक है, इससे ऊपर अगर हम जाते हैं देखो कॉस्ट हमारा बढ़ने लग जाता है। इससे ऊपर हम जाते हैं तो हमारा कॉस्ट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है। इससे पता चलता है कि यहाँ पर प्रॉफिट कम होने लग रहा है। तो सबसे ज्यादा प्रॉफिट हमारा यहाँ पर है, तो यहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, क्योंकि दोनों कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही है। ओ से लेकर क्यू क्वांटिटी वो प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जाम में आ जाता है कि परफेक्ट कंपटीशन से प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम समझाना है। ठीक है, तो आप सबसे पहले ये डेफिनेशन लिखोगे, उसके बाद ये दोनों कंडीशंस लिख दोगे। कंडीशंस के बाद आप डायग्राम या शेड्यूल बना के फिर डायग्राम को एक्सप्लेन करना है कि जी हमने एक्स एक्सेस पे आउटपुट और वाई एक्सेस पे टीआर और टीसी को दिखाया है। फिर टीआर डायग्राम बिल्कुल सीधी लाइन है, एक स्ट्रेट लाइन बनाई हुई है पॉजिटिव स्लोप वाली, और जो टीसी है वो इनवर्स एस शेप की डायग्राम है। ठीक है, हाईएस्ट गैप जो है वो ए बी है, वहीं पर कंज्यूमर इक्विलिब्रियम प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन कर रहा है। ठीक है, तो ये चीज आपको विद द हेल्प ऑफ डायग्राम को एक्सप्लेन करना है। दूसरी मार्केट में अगर हम समझे, यह है इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। यहां पर प्राइस क्या नहीं होता, यहां पे प्राइस कांस्टेंट नहीं होता। मैंने आपको समझाया था मार्केट दो तरीके की होती है। एक वो मार्केट जहां पर चीजों के रेट फिक्स होते हैं, मैंने आपको एग्जांपल देके भी समझाया था। जब हम किसी मार्केट में जाते हैं तो दो तरीके की दुकानें होती हैं वहां पर, एक फिक्स रेट वाली और दूसरी फिक्स रेट वाली नहीं होती। तो फिक्स रेट वाली में आप कितना भी सामान खरीदो रेट फिक्स ही रहेगा, और जो दूसरी वाली मार्केट होती है वहां जाकर आप दूसरी दुकानों पर आप बार्गेनिंग कर सकते हो, जहां फिक्स रेट नहीं होता। भाई एक शर्ट 500 की, भैया 2 शर्ट खरीद लेंगे, कुछ कम लगा लो, ठीक है 900 रुपए कर दिया, 900 रुपए में 2 शर्ट। यहां पर प्रोड्यूसर कीमत को कम करके ज्यादा सामान बेच सकता है।
तो अगर इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में या ऐसी मार्केट में आपका प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम आ जाए टीआरटीसी से, जहां पर प्राइस कम करके जो प्रोड्यूसर है वो ज्यादा यूनिट सोल्ड कर सकता है, तो वहां पर हम कैसे प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम लिखेंगे? सबसे पहले स्टेप में हमें लिखनी मीनिंग ऑफ प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम। ये वही वाली डेफिनेशन लिखनी है जो मैंने लास्ट क्लास के अंदर आपको समझाई थी इसके पार्ट 1 के अंदर, ठीक है। तो प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऐसी सिचुएशन है जहां पर प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है और वो इस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता, वो इस सिचुएशन को चेंज नहीं करना चाहता। फिर आता है कंडीशन। कंडीशन सेम यही वाली है, ये दो कंडीशन है, वही दो कंडीशन यहां पे लिखनी है। पॉजिटिव डिफरेंस टीआर और टीसी का मैक्सिमम होना चाहिए, उसके बाद जो प्रोड्यूसर का टोटल प्रॉफिट है वो फॉल होना चाहिए। अब आ जाते हैं, इसे हम पहले शेड्यूल से समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग इसे डायग्राम से समझ लेंगे। शेड्यूल में क्वांटिटी को मैंने बढ़ाया है और एक स्पेसिफाइड प्राइस लेकर मैंने उस प्राइस को क्या करा है, कम, क्योंकि अगर ज़्यादा क्वांटिटी बेचनी है तो प्राइस को कुछ कम करना पड़ेगा, तो मैंने एक एक करके प्राइस को कम कर दिया है। फिर टीआर हम लोग कैसे निकालेंगे? P इंटू में Q, आपको पता है टीआर आ जाता है, 0 आ गया, 9 को 1 से करा 9 आ गया, 2 को 8 से करा 18 आ गया, 3 को 7 से 21, तो इस तरीके से हमारा टीआर आ गया। आप चेक कर सकते हो कि टीआर की सिचुएशन क्या है। टीआर की सिचुएशन क्या है कि पहले टीआर हमारा चेक करेंगे, पहले टीआर क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। यहां से यहां तक चेक करो, 0, 9, 18, 21, 24 और 25, यानी कि टीआर पहले बढ़ता है उसके बाद फिर घटना शुरू कर देता है, ठीक है। तो यही चीज आप डायग्राम के अंदर भी देख सकते हो कि टीआर 0 से स्टार्ट हुआ, क्योंकि टीआर 0 है, तो टीआर 0 से स्टार्ट होता है, पहले बढ़ता है, अपने मैक्सिमम पे पहुंचकर क्या हो जाता है, घटना शुरू कर देता है। यानी टीआर पहले बढ़ेगा फिर घटना शुरू कर देगा, ठीक है। तो ये चीज शेड्यूल से जा रही है, आपको रटने की कोई भी जरूरत नहीं है। टीसी का क्या है, इनवर्स एस शेप है, यानी कि पहले डिक्रीजिंग रेट से फिर इंक्रीजिंग रेट से। ये आपको बहुत बार बता चुका हूं ये बात। इस तरीके से हमारा टीसी कर्व हो गया, ठीक है। उसके बाद हम टेबल ही समझते हैं पहले, फिर हम क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। प्रॉफिट में चेक कर लोगे, टीआर में से टीसी को माइनस करना है, टीआर माइनस टीसी प्रॉफिट निकालने का तरीका है। तो 0 - 2 -0 में से -2 माइनस करा तो -2 आ गया, 9 में से 5 करा तो 4 आ गया, 18 में से 9 माइनस करा 7 आ गया, 21 में से 11 माइनस करा 10। इस तरीके से हमने माइनस करके क्या निकाल लिया, प्रॉफिट निकाल लिया। अब प्रॉफिट आप चेक करोगे तो दो जगह पर मैक्सिमम है, एक यहां पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम है, एक यहां पर भी प्रॉफिट मैक्सिमम है। अब यहां पर देखेंगे तो या तो प्रोड्यूसर 3rd यूनिट पर होगा या फिर प्रोड्यूसर 4th यूनिट पर इक्विलिब्रियम में होगा। तो दूसरी कंडीशन हमें लगाने पर ही पता चल पाएगा कि कहां पर एग्जैक्ट में प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में। भाई टीआर और टीसी का गैप मैक्सिमम होना चाहिए, दो जगह पे टीआर और टीसी का गैप मैक्सिमम है, लेकिन उसके बाद टोटल प्रॉफिट क्या होना चाहिए, फॉल होना चाहिए। तो उसके बाद देखो यहां पर अगर मैं प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम मानता हूं 3rd यूनिट पे, तो उसके बाद प्रॉफिट कम होना चाहिए, जो कि नहीं हो रहा है, ठीक है। यहां पर मैं मानता हूं तो यहां पर मैक्सिमम प्रॉफिट है और इसके बाद प्रॉफिट क्या हो रहा है, कम हो रहा है, 10 से 5 हो रहा है। इसका मतलब प्रोड्यूसर 4th यूनिट पर ही क्या ऑब्टेन करेगा, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम ऑब्टेन करेगा, ठीक है। तो प्रोड्यूसर को मैक्सिमम प्रॉफिट कमाने के लिए 4 यूनिट्स का क्या करना चाहिए, प्रोडक्शन करना चाहिए। तो यही टेबल जो है इसको आपको एक्सप्लेन कर देना है कि इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्वांटिटी बढ़ाने पर आपको प्राइस रिड्यूस करना पड़ेगा। फिर हम टीआर क्या होता है, एक पॉइंट तक इंक्रीज होता है, देन उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। टीसी जो है हमारा क्या है, पहले डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है, फिर इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज होता है। प्रॉफिट मैक्सिमम 2 पॉइंट्स पे है, एक 3rd यूनिट पे और एक 4th यूनिट पर है, लेकिन 4th यूनिट पे बोथ द कंडीशन आर सेटिस्फाइड ऑफ द प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, इसलिए प्रोड्यूसर 4 यूनिट का अगर प्रोडक्शन करता है तो उसको मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। उसके बाद इसी चीज को हम डायग्राम से, दोनों लाइनें मैंने आपको पहले ही समझा दी है। तो मैक्सिमम गैप इनका यहां पर है, देखो ये वाला गैप जो है ये तो लॉस को दिखाएगा, ये नेगेटिव गैप को शो कर रहा है, क्योंकि यहां पे चेक करो आप, टीसी ज्यादा है, यहाँ पे टीसी ज्यादा है और टीआर नीचे है, इसका मतलब यहाँ तो लॉस है, रेवेन्यू कम है, कॉस्ट ज्यादा है यहाँ पर। तो भाई अगर यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, इस एरिया में क्या है, आप चेक करो कौन सा गैप है, पॉजिटिव गैप है, नेगेटिव। यहाँ पर ऊपर कौन सा कर्व है, टीआर, इसका मतलब टीआर ज्यादा है, और नीचे कर्व कौन सा है, टीसी, इट मीन्स टीसी कम है, इसका मतलब यहाँ पर पॉजिटिव गैप है। डिफरेंस भी पॉजिटिव लेना होता है, ये चीज याद रखना। तो ये पॉजिटिव डिफरेंस लिया, और सबसे बड़ा अगर हम गैप देखें तो हमें डायग्राम में ऐसे दिख रहा है कि सबसे बड़ा गैप ये है, इसे नाम दे दो आप ए भी, ठीक है। यहाँ पर कितनी क्वांटिटी सोल्ड करेगी, ओ से लेकर क्यू तक। तो दोनों कंडीशन इस पॉइंट पर सेटिस्फाइड हो रही है, इस क्वांटिटी पे सेटिस्फाइड हो रही है, इसलिए प्रोड्यूसर यहीं पर प्रोडक्शन
करेगा। तो इस डायग्राम को आपको क्या करना पड़ेगा, एक्सप्लेन करना पड़ेगा, फिर आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। आज मैंने आपको समझाया कि TRTC अप्रोच से आप प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम कैसे कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है, दोनों मार्केट के अंदर, परफेक्ट कंपटीशन में भी और इम्परफेक्ट कंपटीशन में भी। शेड्यूल और डायग्राम देख लेना, एग्जाम के अंदर क्या पूछा जा रहा है, 4 स्टेप लिखो, पूरे 4 स्टेप लिखो, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगर टेबल बनवा रहा है तो टेबल की एक्सप्लेनेशन लिखना, अगर डायग्राम बोल रहा है तो सिर्फ डायग्राम को ही एक्सप्लेन करना, आपको पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। अगली क्लास के अंदर मैं इन दोनों मेथड के ऊपर न्यूमेरिकल्स भी करवा दूं, क्योंकि एग्जाम के अंदर कई बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछ लेता है।